नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण 20%। दोस्तों ये 20% बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम केवल और केवल राजस्थान जीके के क्वेश्चन एंड आंसर लाते रहते हैं। तो अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। और दोस्तों एक बात और, 20 में से आप भी अपने सही उत्तर काउंट करते रहना और अंत में जरूर बताना कि 20 में से आपके कितने परसेंट सही हुए। ये एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलो ज्यादा टाइम खराब किए हुए बिना किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? अपने को पूछा गया है कि नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। ऑप्शन ए नीमबाहेड़ा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी देवली और ऑप्शन डी नसीराबाद। तो दोस्तों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा जिसमें आपको अपना उत्तर सोचना है। तो दोस्तों जिन जिन का भी उत्तर ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। नीमच छावनी के सैनिक किस छावनी में ठहरे थे? देवली छावनी में। और दोस्तों नीमच विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो दोस्तों ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। नीमच विद्रोह शुरू हुआ था 3 जून, 3 जून 1857 को। और दोस्तों नेतृत्व करता कई बार पूछा जाता है, तो मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग। और दोस्तों एक और थे, हरि सिंह, हरि सिंह। तो देखो नीमच छावनी विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? 3 जून 1857 को। नेतृत्व करता मोहम्मद अली बेग और हरि सिंह। और ये दिल्ली जाते समय किस छावनी में ठहरे थे? ऑप्शन सी। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न, मत्स्य संघ का राज प्रमुख, अपने को पूछा गया है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए शोभाराम कुंभावत, ऑप्शन बी के मुंशी, ऑप्शन सी गणेश पाल देव और ऑप्शन डी उदयभान सिंह। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मत्स्य संघ। दोस्तों मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? अपने 18 मार्च, 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और ये एकीकरण का कौन सा चरण था? प्रथम चरण, प्रथम चरण। और इसमें कितनी रियासतें शामिल थी अपने मत्स्य संघ में? 4। कौन कौन सी? अपने देखो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, 4 रियासतें शामिल थी। और दोस्तों इसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? जिनके भी दिमाग में ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सिरोही, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जालौर। तो दोस्तों रणकपुर का जैन मंदिर अपने को पूछ रहे हैं किस जिले में है। तो दोस्तों रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण करता कौन थे? तो ये थे धर्मशाह, निर्माण करता धर्मशाह। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वास्तुकार। इंपॉर्टेंट लगा ले, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है वास्तुकार। तो इसका वास्तुकार कौन था? देपाक। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, निर्माणकर्ता और वास्तुकार। और इसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं इस मंदिर में। और दोस्तों ये किस जिले में आता है? तो जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही। कौन से जिले में? पाली जिले में। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र में बिलों के कालाजी है। ऑप्शन ए केसरियानाथ जी, ऑप्शन बी ऋषभ देव जी, ऑप्शन सी आदिनाथ जी और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, मेरे को लगता है लगभग इसको सभी का उत्तर, सभी को इसका उत्तर आता होगा। तो दोस्तों बिल्लों के कालाजी कौन है? केसरियानाथ जी, ऋषभ देव जी और आदिनाथ जी। इन सभी को बिल्ला का क्या कहा जाता है? कालाजी। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। वह संस्कार जो बालक को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए चूड़ाकरण, ऑप्शन बी सीमांतोन्नयन, ऑप्शन
सी यज्ञोपवीत और ऑप्शन डी पाणी ग्रहण। दोस्तों अपने को पूछा गया है कि जब बालक को विद्या आरंभ के लिए गुरु के पास ले जाया जाता है तो कौन सा संस्कार किया जाता है। संस्कार कुल कितने हैं। 16 संस्कार। कितने हैं। 16 संस्कार। तो दोस्तों गुरु के पास ले जाया जाता है तो उस समय कौन सा संस्कार किया जाता है। उपनयन। उपनयन। और दोस्तों उपनयन इसमें कहीं ऑप्शन में नहीं है तो इसके सभी ऑप्शन क्या है। गलत। तो जिनको भी उपनयन जिनके भी दिमाग में आ रहा था उन सभी का उत्तर सही है। उपनयन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ पास ले जाना। पास ले जाना या गुरु के पास ले जाना। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है। ऑप्शन बी में जो सीमांत नयन संस्कार दिया गया है ये कब किया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं इसका उत्तर कितना जने दे पाते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था। अपने को पूछा गया ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था। ऑप्शन ए कैप्टन सावर्स, ऑप्शन बी ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन सी कैप्टन हीथकोट और ऑप्शन डी जनरल रॉबर्ट। तो दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध वर्तमान में किस जिले में कई बार पूछा जाता है तो ये कौन से जिले में है। वर्तमान में पाली जिले में है। और ये युद्ध हुआ कब था। इसकी अगर हम तारीख देखें तो या दिनांक देखें तो कब हुआ था। ये 8 सितंबर 8 सितंबर 1857 को हुआ था। और किसके मध्य हुआ था। ठाकुर कुशाल सिंह और हीथ फोर्ट के मध्य। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है या जिनके भी दिमाग में ऑप्शन सी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए के एम मुंशी, ऑप्शन बी गणेश देवपाल, ऑप्शन सी उदयमान सिंह और ऑप्शन डी शोभाराम कुमावत। दोस्तों थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने कौन सा चरण है ये एकीकरण का। प्रथम चरण। और ये चरण हुआ कब था आपने 18 मार्च 1948 को। दिनांक पूछे सॉरी दिनांक लिख लिया। और अपने राज प्रमुख किसे बनाया गया था। उदयभान सिंह को। और रियासतें कितनी 4 रियासतों का मिलाकर इस चरण का गठन किया गया था। और अपने इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। ऑप्शन डी जिनके भी दिमाग में ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। किसे बनाया गया था शोभाराम उमावत को। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। कोटा के किशोर सागर तालाब में जग मंदिर का निर्माण किस रानी ने करवाया था। ऑप्शन ए मुंशी रानी, ऑप्शन बी सोमलेखा, ऑप्शन सी ब्रज कंवर और ऑप्शन डी रतन कंवर। दोस्तों इस प्रश्न में अपने को पूछा गया है कि किशोर तालाब है उसमें जग मंदिर का पूछा गया है ना कि किशोर तालाब का। ये दो अलग अलग क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है ब्रज कंवर उन सभी का उत्तर सही है। इसका निर्माण किसने करवाया था ब्रज कंवर। और अगर अपने को पूछ ले किशोर तालाब का निर्माण किसने करवाया था तो दोस्तों किशोर तालाब का निर्माण बूंदी के एक राजकुमार थे देहरा दे देहरा दे इन्होंने करवाया था। और जग मंदिर का निर्माण इसके बीच में जग मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था ब्रज कंवर ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आता है 9वें प्रश्न पर। वे कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दी। ऑप्शन है देवनारायण जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी हरबू जी और ऑप्शन डी गोगा जी। दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है लगभग इसको सभी का उत्तर आता होगा। तो दोस्तों गुर्जरों की गाय बचाते हुए अपनी प्राण की आहुति किसने दी तेजा जी ने। और किसकी गाय बचा रहे थे लाछा गुजरी। लाछा गुजरी। और जन्म कहां पर हुआ था अपने तेजा जी का करनाल। करनाल कहाँ पर है नागौर में। और किसके आराध्य देव है जाट समाज के।
तो इसका सही उत्तर, जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 10वां प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और सभी इसका उत्तर देने का प्रयास करें, चाहे गलत हो या सही। फुलरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन ए गले में, ऑप्शन बी पैर की अंगुली में, ऑप्शन सी बाजू में और ऑप्शन डी हाथ की अंगुली में। अपने को पूछा गया है फुलरी नामक आभूषण। तो दोस्तों जिनके भी दिमाग में पैर की अंगुली आ रही है उन सभी का उत्तर सही है, ऑप्शन बी। तो फुलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। और पैर की अंगुली से संबंधित कुछ और आभूषण एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे अपने बिछिया। बिछिया भी कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। गौर कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। पगपान कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। और फुलरी, ये तो हो भी गया। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, बिछिया, गौर, पगपान, फुलरी, ये सभी के किसके आभूषण है? पैर की अंगुली के आभूषण है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों के उनके परिवारजनों तो किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण ली? दोस्तों अपने को पूछा गया है कि नीमच छावनी में जब विद्रोह हुआ तो वहां से अंग्रेज अधिकारी और उसके परिवारजन भागे थे, उनको ए, अपने शरण किसने दी थी, किस शासक ने? तो ऑप्शन ए मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन बी कोटा के शासक राम सिंह, ऑप्शन सी जयपुर नरेश, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिनके भी दिमाग में ऑप्शन ए आ रहा है या जिनका भी ऑप्शन उत्तर ए आ रहा है उन सभी का उत्तर सही। शरण किसने दी थी? अपने नीमच छावनी के विद्रोह में अपने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने। और ये विद्रोह कब हुआ था? 3 जून, 3 जून 1857 को। नेतृत्व करता, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे अपन ने, मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग और एक और थे हरी सिंह। और शरण ऑप्शन ए मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का गठन हुआ। अपने को पूछा गया है कि एकीकरण का दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 30 मार्च 1948, ऑप्शन सी 18 मार्च 1948 और ऑप्शन डी 25 मार्च 1948। दोस्तों राजस्थान का प्रथम चरण थोड़ी देर हमने पहले देखा था, प्रथम चरण कौन सा था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और मत्स्य संघ के बाद में दोस्तों अपने आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। और दोस्तों इनके गठन के मध्य 7 दिन का गैप था। तो 7 दिन जोड़े तो क्या हो गया? 25 मार्च 1948। और 25 मार्च 1948 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन डी। तो सभी का, जिनका भी उत्तर ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। उदयपुर में शैलियों की बाड़ी वे सीसारामा में वेदनाथ जी का मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी अमर सिंह द्वितीय और ऑप्शन डी जगत सिंह द्वितीय। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है, जिनके भी दिमाग में ऑप्शन सॉरी बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। किसने करवाया था? संग्राम सिंह द्वितीय ने। और दोस्तों शैलियों की बाड़ी का निर्माण भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी किसने करवाया था? अपने संग्राम सिंह द्वितीय ने। और ये किस लिए करवाया था? उनकी एक महारानी और उनके 48 सहेलियों के लिए। शैलियों के लिए अपने शैलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया और इसीलिए इनका नाम शैलियों की बाड़ी पड़ा था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर से संबंधित मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए कैथून, ऑप्शन बी ओसिया, ऑप्शन सी निवाई और ऑप्शन डी मुकाम। तो दोस्तों गुरु जम्बेश्वर भगवान से संबंधित 3 अपने स्थान मुख्यतः पूछे जाते हैं। देखो दोस्तों पहला हो गया पीपासर। पीपासर। फिर हो गया दूसरा समरातल और तीसरा हो गया दोस्तों अपने मुकाम। तो दोस्तों
पीपाशर में क्या हुआ था? गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म। समरातल में विष्णु पंथ की स्थापना। और मुकाम में क्या है? गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि। तो दोस्तों इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन मारा है? ऑप्शन डी मुकाम। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? मुकाम। दोस्तों पीपाशर तो कहां पर है? अपने नागौर में। और बाकी दोनों वर्तमान बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी किया है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। मृतक को शमशान ले जाने के लिए प्रयुक्त बांस या लकड़ी की अर्थी को कहा जाता है? ऑप्शन ए मोक्षागमन, ऑप्शन बी अर्थी, ऑप्शन सी बेंकुटी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी बेंकुटी। अब आता है 16वें प्रश्न पर। कुवाड़ा जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ? ऑप्शन ए कैप्टन सावर्स, ऑप्शन बी ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन सी कैप्टन हीथकोट और ऑप्शन डी जनरल रॉबर्ट। दोस्तों तात्या टोपे जब राजस्थान में थे तो कुवाड़ा स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला जनरल रॉबर्ट की सेना से हुआ था। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी दिया है उन सभी का उत्तर सही है। और दोस्तों कई बार एक पूछा जाता है कि तात्या टोपे का असली नाम या मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आत्माराम पांडुरंग। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी का नाम था? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जयपुर। दोस्तों पूर्व राजस्थान संघ कौन सा चरण था? द्वितीय चरण। और दोस्तों इसकी स्थापना 25 मार्च 1948 को। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? अपने कोटा को। तो जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है, कोटा। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी? इसमें देखो बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक रियासतों को शामिल किया गया था। और इसकी राजधानी किसे बनाया गया था? कोटा को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। आसान प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न 18वां। तीर्थों का भांजा कहलाता है? ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी मचकुंड, ऑप्शन सी कोलायत और ऑप्शन डी सांबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा तीर्थों का भांजा किस तीर्थ को कहा जाता है? मचकुंड को। और मचकुंड कहां पर स्थित है? धौलपुर में। कई बार पूछा जाता है कि मचकुंड। और यहाँ पर क्या है? 108 मंदिरों का समूह है। क्या है? 108 मंदिरों का समूह है। दोस्तों दो क्वेश्चन आपके लिए और है जो कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। एक तो तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? और एक तीर्थों की नानी। कई बार एग्जाम से पूछा जाता है। तीर्थों का भांजा जो तो हमने इस प्रश्न में देख लिया, मामा और नानी। ये दोनों कमेंट आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते हैं कितने जने सही उत्तर इसका दे पाते हैं। 19वां प्रश्न। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी अर्थ, ऑप्शन सी काम और ऑप्शन डी भक्ति। तो दोस्तों संत पीपा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? भक्ति आंदोलन से। और दोस्तों अगर ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे तो इन्होंने मोक्ष का साधन भी किसे बताया गया था? ईश्वर की भक्ति को। और दोस्तों इनका जन्म कहां पर हुआ था? गागरोन में। गागरोन में। और ये आराध्य देव किसके थे? दर्जी समाज के आराध्य देव है संत पीपा जी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। जिनके भी दिमाग में ऑप्शन डी आ रहा है उन सभी का उत्तर सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न। स्त्रियों द्वारा केले की पूजा की जाती है? ऑप्शन है गुरुवार को, ऑप्शन बी मंगलवार, सी सोमवार और ऑप्शन डी शुक्रवार को। तो दोस्तों स्त्रियों द्वारा केले की पूजा अपने कब की जाती है? ऑप्शन ए गुरुवार को। दोस्तों केले की पूजा गुरुवार को इसलिए की जाती है, ऐसा माना जाता है कि केले के वृक्ष में लक्ष्मी जी, वे विष्णु जी का क्या होता है? वास।
तो इसलिए इनको खुश करने के लिए केले की पूजा की जाती है, और केले को अपने बृहस्पति देव से भी संबंधित किया जाता है, और बृहस्पति को क्या कहा जाता है, बृहस्पतिवार को गुरुवार। तो इस प्रकार केले की पूजा कब की जाती है, गुरुवार को। दोस्तों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 में से आप कितने परसेंट सही हुए हैं, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आगे भी और पर्सन इसी प्रकार के आते रहेंगे, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।